तीसरा नुक्ता निकल रहा है, आप भी जब मामला करेंगे तो घर के एक कोने में बैठकर, होटल के एक कमरे में बैठकर दो आदमी सिर्फ मामला न करें, अपने उस मामले पे गवाह भी बना लें। दो चार आदमी गवाह ले आए, शरी गवाह, दो एक तरफ से दो दूसरी तरफ से, उन गवाहों के साइन भी लें, उनका बयान भी नकल करें कि यूं मामला हुआ है। कल कला अगर कोई मुनकिर होगा, कोई शरारत करेगा, तो ये गवाह अल्लाह के लिए गवाही देंगे, रिटन सूरत में भी होगा, गवाह भी होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हुदैबिया किया ना, लिखा भी, और लिखने के बाद कहा अबू बकर किधर है, उमर किधर है। मुख्तलिफ साहबा, अबू बकर, उमर, अली, इन सहाबा किराम के साइन लिए हजूर ने, ये मेरी तरफ से गवाह हैं। और दूसरी तरफ से जो सुहेल बिन अमर आया था, उसने भी अपने कुछ साथियों के दस्तखत लिए, ये मुआहदा है, पक्का है, ये गवाह हैं लोग इस बात पे। तो हजूर की जिंदगी हमारे लिए नमूना है ना। हमें भी जिंदगी में हर रोज, हर हफ्ते, महीने में मामलात करने पड़ते हैं, बहुत सारे मामलात। भाई भाई के साथ मामला करता है, वालिद और बेटे के भी मामलात होते हैं, रिश्तेदार के भी होते हैं, पड़ोसी के साथ भी मामलात होते हैं। तो जब भी करें उसूलों के साथ करें। जहां से उसूल टूटेगा मुसलमानों, वहीं से फितना आएगा, वहीं से मुसीबत खड़ी होगी। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं, जहां से भी अल्लाह का हुक्म टूटेगा, वहीं से आपके लिए मुसीबत खड़ी होगी। इसलिए उसूलों के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। और ऐसे उसूलों के साथ हमारे उस्ताद शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब फरमाया करते हैं कि रहो भाइयों जैसे, मामलात करो अजनबियों जैसे। मामलात करो अजनबियों जैसे, सगे भाई हैं, रहो भाइयों जैसे, दोस्त से रहो भाइयों जैसे। मामलात आ जाए ना, फिर अजनबियों जैसे मामलात करो, उसूल पे कंप्रोमाइज न करो। आज बड़ा प्यार है, आज एक दूसरे के साथ जो है ना अच्छे ताल्लुकात हैं। कल कहीं एक आदमी अगर उसमें डंडी मारेगा, गलत करेगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, और आपने एतमाद किया है, क्या करोगे? पछताने के सिवा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हजूर की सीरत का ये सबक है, मुआहिदा करो तो मुआहिदा लिख भी लो और उसके ऊपर गवाह भी बना लो। क्या बना लो? गवाह भी बना लो।